इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पिछली 3 दहाइयों से भारत को मतलूब और मुबैना तौर पर पाकिस्तान में छुपे हुए अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के बारे में फिल्में बनाने में मसरूफ़ है, लेकिन इस मौजू से इसका दिल नहीं भरता। दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया के पुरअसरारतरीन किरदारों में से एक है, जिसका शुमार भारतीय हुकूमत आज भी अपने बड़े दुश्मनों में करती है। ताहम दाऊद आज भी दुनिया की नज़रों से ओझल है और मुबैना तौर पर पाकिस्तान में पुरअसरार जिंदगी गुजार रहा है। मालूम हुआ है कि मारूफ भारतीय फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा दाऊद इब्राहिम पर एक नई फिल्म बना रहे हैं। 90 की दिहाई में ऐसी बहुत सारी कहानियां इंडियन सिनेमा स्क्रीनों की जीनत बनी, जिनके पस मंजर में भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। इन फिल्मों की कहानियां अमूमन उन दहशतगर्द हमलों के गिर्द घूमती हैं जो मुबैना तौर पर दाऊद इब्राहिम ने भारत में करवाए। अंडरवर्ल्ड से वाबस्ता तमाम बड़े नामों की कहानियां सिल्वर स्क्रीन पर सामीन ने बड़े जोश जज्बे के साथ देखी हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हो या इस जराइम की दुनिया के दूसरे गुंडे यानी छोटा राजन, माया डॉल्स, मानेसरो, सभी का जिक्र भारतीय फिल्मों में रहा है। इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि मद्दाहों के लिए अंडरवर्ल्ड की ख्याली दुनिया इंतहाई दिलचस्पी का बाइस है। अक्सर कहा जाता रहा है कि 80 और 90 की दिहाई में मुंबई पर अंडरवर्ल्ड के राज का दौर सन 1993 में होने वाले बम धमाकों के बाद शुरू हुआ था। बॉलीवुड फिल्मों में हिदायतकार अनुराग कश्यप से लेकर राम गोपाल वर्मा तक बहुत सारे हिदायतकारों ने बराह रास्त या किसी दूसरी शक्ल में दाऊद इब्राहिम के किरदार की झलकियां दिखाने की कोशिश की है। दाऊद इब्राहिम पर बनी फिल्मों में अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, राम गोपाल वर्मा की कंपनी और निखिल अडवाणी की डी-डे शामिल है। मलान लोथरिया ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में डॉन दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड में परवान चढ़ने के सफर को दिखाने की कोशिश की है। इन फिल्मों के अलावा दाऊद इब्राहिम का जिक्र हसीना पारकर और वेब सीरीज एक थी बेगम में भी हुआ है। सन 2002 में बनने वाली फिल्म कंपनी की कहानी दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर मबनी थी। फिल्म में मरकजी किरदार अजय देवगन ने निभाया था, जिन्होंने स्क्रीन पर दाऊद का किरदार अदा किया। अदाकार विवेक ओबराय ने अपने करियर का आगाज इसी फिल्म से किया था। अब सन 2021 में एक बार फिर मशहूर हिदायतकार और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म डी कंपनी के साथ इसी मौजू को छेड़ रहे हैं। दाऊद इब्राहिम की इब्तदाई जिंदगी की कहानी फिल्म डी कंपनी का मरकजी मौजू है। अपनी फिल्म डी कंपनी का जिक्र करते हुए राम गोपाल वर्मा ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि मैं एक बार फिर डी कंपनी के साथ नाजरीन के सामने आ रहा हूँ। इस फिल्म में मैं एक बार फिर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म सन 2002 में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की लड़ाई पर मबनी थी, लेकिन इस बार दाऊद की इब्तदाई जिंदगी की कहानी है। इसमें बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम मुंबई का डॉन कैसे बना और इसने अपनी डी कंपनी कैसे शुरू की। याद रहे कि दाऊद इब्राहिम कानून नाफिज करने वाले इदारे के एक अहलकार इब्राहिम कास्कर के घर बम्बई में पैदा हुआ, लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए उसने कानून शिकनी का रास्ता चुना और एक मामूली भत्ताखोर से जराइम पेशा दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद के वालिद मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन एक फिल्मी कहानी की तरह दाऊद ने अपने लिए जराइम की दुनिया का इंतखाब किया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ इसने मनशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर वो मुंबई शहर का डॉन बन गया। इब्तदा में इसका ताल्लुक हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दिहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तूती बोलता था और इसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा। मुकामी तौर पर वो उस वक्त मशहूर हुआ जब उस पर मुंबई के 2 दादाओं आलमजेब और अमीरजादा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 80 की दिहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में वो जमानत पर रिहा होकर दुबई फरार हो गया। दुबई में दाऊद इब्राहिम ने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की फिल्मी सनत पर सरमाया लगाया और जायदादें बनाना शुरू की। उस वक्त तक आम लोग इसके नाम से इस कदर वाकिफ नहीं थे, लेकिन सन 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद उसको तब शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में था, ताहम भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और वहीं पर इसने मुंबई हमलों की मंसूबाबंदी की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। ताहम सवाल यह है कि बॉलीवुड वाले दाऊद इब्राहिम के बारे में फिल्में बना कर और बार बार बड़े पर्दे पर दिखाकर थकते क्यों नहीं। इस सवाल के जवाब में राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि जुर्म ऐसी चीज़ है जो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करता है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो लोग इन बातों की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं, जैसे गोया कोई गैंग है या कत्ल का मुअम्मा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में गॉडफादर से ज़्यादा मकबूल कोई फिल्म नहीं होगी। लोग बोरिंग कहानियाँ पसंद नहीं करते, उन्हें तारीख या ख्याली कहानियों वाली फिल्में पसंद है। सवाल ये भी है कि बॉलीवुड में जराइम की दुनिया और इससे वाबस्ता गुंडों की ज़िंदगी को इंतहाई मुस्बत अंदाज में क्यों दिखाया गया है। इस पर राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि अगर आप किसी फिल्म में किसी हीरो को शराब के गिलास के साथ या लड़ते दिखाएं तो फिर इसे संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ एक फिल्म है, ये महज तफरीह के लिए है। वो कहते हैं कि अगर आप हकीकत पसंदाना सिनेमा दिखाना चाहते हैं तो आपको इसमें किरदारों के मनफी पहलू को दिखाना होगा। मेरी फिल्मों में सारे किरदार अच्छे और बुरे दोनों अनासिर रखते हैं, चाहे वो सतिया हो या डी कंपनी। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि इनका मकसद गैंगस्टर या मुजरिम को हीरो की तरह पेश करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हिदायतकार का मकसद किसी मुजरिम को हीरो की तरह दिखाना नहीं है, वो सिर्फ एक असली गैंगस्टर दिखा रहा है। मैं अपनी तमाम फिल्मों में ये काम करता हूँ और मैं डी कंपनी में भी यही कर रहा हूँ। भारत के सीनियर फिल्मी सहाफ़ी अजय ब्राह्मण गैंगस्टर फिल्मों में
दाऊद इब्राहिम के किरदार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का नाम एक मुअम्मा है। वो कहते हैं कि किसी ने भी दाऊद इब्राहिम की वीडियो नहीं देखी। उनकी एक ही तस्वीर है जो शारजाह स्टेडियम में बहुत पहले मंजर-ए-आम पर आई थी। एक या दो पार्टियों की तस्वीर हैं, सिर्फ वही घूम रही हैं, लिहाजा किसी को नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम किस तरह दिखते हैं। अजय बरामताज के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की मुजरमाना सरगर्मियों की वजह से लोगों के जहनों में तजस्सुस पाया जाता है। यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम की कहानी को बार बार स्क्रीन पर दिखाया गया है। अजय बरामताज का मानना है कि राम गोपाल वर्मा ने जुर्म की दुनिया और कॉर्पोरेट दुनिया की तरह अंडरवर्ल्ड को दिखाया है, जो लोगों में एक मुख्तलिफ किस्म की दिलचस्पी पैदा करता है। ताहम फिल्मी दुनिया के कुछ माहिरीन का कहना है कि अब ऐसी कहानियां बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाती। फिल्मी तज्जियाकार अमून मेहरा का कहना है कि दाऊद इब्राहिम या किसी और गैंगस्टर के बारे में बात करना कोई अनहोनी बात नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास अच्छे अफसाना निगारों और ख्यालात की कमी है। वो कहते हैं कि इब्तिदा में अंडरवर्ल्ड डॉन के आइडिया ने काम किया, लेकिन अब लोग कुछ नया चाहते हैं। अगर किसी हिदायतकार और प्रोड्यूसर की कोई फिल्म कामयाब हो जाती है तो वो इसी तरह की फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो इतनी फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं कि सब पुराना लगता है। इन सब के बावजूद बड़े और मशहूर स्टार फिल्मों में बदनाम ज़बाना गुंडों और मुजरिमों के किरदार अदा करने में काफ़ी दिलचस्पी जाहिर करते हैं, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो या कोई और। अमून मेहरा कहते हैं कि अगर आप गंदी नाली या बस्ती दिखाते हैं तो शायद कोई भी फिल्म नहीं देखेगा। इसलिए गैंगस्टरों के मुतालिक फिल्मों को भी ग्लैमर दिखाना पड़ता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। उनका मानना है कि अब गैंगस्टर और ग्लैमर का कॉकटेल भी नाजरीन को इतना मुतवज्जे नहीं करता जितना पहले हुआ करता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।